हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। ये पॉलिनोमियल का होगा, जिसमें से कि हम फर्स्ट इसका वीडियो दिए थे जिसमें पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करा दिए थे। आज देखिए मैंने ओसवाल के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाया हूं। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आते मेरे दोस्त, बस आप इतना कर लेना, ठीक है। आइए बारी बारी से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। आज का सभी क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए और पूरा देखा मत कीजिए यार, पेन और कॉपी लेके बैठा कीजिए और उसे सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं बारी बारी से। मैंने क्वेश्चन पेपर को पहले लिख रखा है। देखिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और इसको आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 2x प्लस 9 प्लस x इक्वल टू 13 है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्यूशन इसका डालो। अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल टू x वाले टर्म को इधर भेज देते हैं, माइनस x हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है। तो बोलिए भैया, स्क्वायर इसका दोनों साइड करोगे तो क्या होगा? 2x प्लस 9, ये स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट खत्म हो जाएगा, और 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ पे 2x प्लस 9 होगा, और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं है। बताइए 2x प्लस 9 और 13 का स्क्वायर आप करेंगे तो 169, x का स्क्वायर 26, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार पूरे को ऐसे घुमा देते हैं जिससे कि कुछ क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो 26x प्लस 169 और 20x प्लस 9 हो जाएगा, 2x प्लस 9 हो जाएगा। बोलो यार, x वाले को भी सबको इधर हम कर लेते हैं, x स्क्वायर 26x प्लस, और x वाला फिर टर्म जो है उसको आप इधर कर लो। बताओ बाबू, तो माइनस 2x प्लस 169 माइनस 9 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब क्या करोगे बोलो? x स्क्वायर और यहाँ पे देखो 26 और 2 28x हो जाएगा, और प्लस 160 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस इसका क्या करो, इसका फैक्टर कर लो और इसका जीरोस निकाल लो। बताओ, तो x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 इक्वल टू 0। इसका हम जीरोस कैसे निकालेंगे? जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 28 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 160 आना चाहिए। इसको हम फैक्टर करके एक बार हम चेक कर लेते हैं बाबू। तो 4 या 60 और 20 10 कितना आ जा रहा है? 2 2 जा 4 और 4 जा 16 और 4 2 जा 8। हाँ सही है, 8 और 20 कर लो, कितना? 20 प्लस 8, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर 20 प्लस 8x प्लस 160 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बस इसका आप सॉल्यूशन निकालिए, सभी के सभी बहुत आसानी से यहाँ पे क्या हो रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर, बोलिए बाबू, 20x माइनस 8x प्लस 116 इक्वल टू 0। ये दोनों को हम साथ में ले लेते हैं, यहाँ पे लीजिए x कॉमन होगा, x माइनस 20, 8 कॉमन लीजिए, x माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको साथ में लीजिए, तो x माइनस 20 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। इफ, बोलो, इफ x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर बोलो, एंड इफ x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा। खत्म। तो क्या करेंगे कि हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, और इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आए तो कोई दिक्कत ना हो, पहले देख लिया कीजिएगा कि कहीं भी रूट लगा हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें पहले रूट हटाना होगा, और एक्स वाले टर्म को मैंने इधर किया है और सॉल्व किया है। आइए कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कुछ दूसरा इसी में का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि हम इस तरह के फिर आगे कैसे क्वेश्चन करेंगे। ओके,
तो हमें लगता है कि आप सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए बोला है, इस तरह के भी क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। कहा है कि इफ यदि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, दूसरा जो आपका क्वेश्चन है यानी एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, बोला है कि अल्फा बीटा इसका जीरोस है। जीरोस क्या है? जीरो क्या है? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करो, के की वैल्यू फाइंड कीजिए। बोल रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर बोल रहा है सच दैट यदि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया है। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड कीजिए जबकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 दिया है। कैसे करेंगे मेरे भैया? आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस तरह का भी कुछ डिफरेंट टाइप का ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो ये डिफरेंट टाइप का कुछ क्वेश्चन है। हम इसको कैसे करेंगे, इसको इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने ओसवाल के प्रीवियस क्वेश्चन से उठाया है। आइए कुछ नहीं भैया, पहले इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। पहले इसका कोफिशिएंट फाइंड कर लीजिए, ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए इक्वल टू बाबू 1, बी इक्वल टू बाबू -6, सी इक्वल टू बाबू के, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? तो -b/a। बोलो, माइनस पहले से है 6 फिर 1, यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया? 6 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है बाबू? बोलो, तो अल्फा इंटू बीटा है तुम्हारा c/a, c तुम्हारा क्या है? 1, 1/1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। अब फिर तुम देखो कि तुम्हारे पास हमारे पास ये चीजें यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? बोलो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बताइए 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है तुम्हारे पास? तो 6 दिया है, तो रख दो 6 का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अच्छा एक चीज और, मैंने अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे गलत लिख दिया, 4 के होगा ना, k/1। इसकी जगह पे हमने क्या रखेंगे? k प्लस के। भाई कोई कंफ्यूजन है यार? बताइए। इंटू 2, तो 2 है मेरा, तो 2k हो गया। कुछ मत करो, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, प्लस 2k हो जाएगा। क्यों? 2 से सब में भाग दे देते हैं, आसान हो जाएगा। 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा। क्यों? कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब बाबू बस इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 80 प्लस 20 प्लस k, अरे यार सॉरी, एक बार क्या करते हैं ना कि ये पूरे को पलट लेते हैं। तो 20 प्लस k इक्वल टू 18, के 20 को उधर भेज दो, तो 18 माइनस 20 तो -2। देखो यार, अगर हम k की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे -2 आ जाता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। देखिए फिर से एक बार और समझिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक ठो दिया रहता है, बोल देता है कि दूसरा निकालो। ठीक है, ठंडा लग रहा है, एक ठो दिया है, उसका बोल देता है कि दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, या के की वैल्यू दे दिया है और बोल दिया है कि के की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक पॉलिनोमियल दिया है और इसमें जीरोस दिया है, अल्फा बीटा के दिया है, के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। बोल दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 है। अब बाबू a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -6, यहाँ से मैंने निकाला, k इक्वल टू c इक्वल टू k निकाला। अल्फा प्लस बीटा पहले निकाला है मैंने, इसका सम निकाल लिया। तो सम निकालिएगा तो -b/a, और माइनस पहले से था यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा,
यानी c बाई ए, तो c क्या है आपका k है, k बाई 1 इक्वल टू k। मैंने फिर से फार्मूला यहाँ पे लगाया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए आपका 6 दिया है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 है, तो 2 इंटू k, इसको मैंने घटा दिया, 2 से भाग दे दिया, मेरा k की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ जाता है। तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन और समझते हैं, एक क्वेश्चन और हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी दे देता है एक क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं। रूट वाला क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो बच्चों को लगता है कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ये डरने वाली क्वेश्चन आ गया। लेकिन यार रूट वाले जब भी क्वेश्चन आए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन हम समझते हैं जिससे कि रूट वाले का डाउट ही हमेशा के लिए आपका खत्म हो जाएगा। देखिए जैसे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल सेम उसी तरह का, ये आपका तीसरा क्वेश्चन होगा, fx इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। एक क्वेश्चन दिया है, बोला क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी फाइंड करना है वैल्यू किसका भैया, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हम इसका जो जीरोस दिया है, अल्फा बीटा दिया है, अब बताइए कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। आइए समझते हैं। कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना। आप लोगों को क्लियर दिखाई तो दे रहा है, आप लोगों को क्लियर दिखाई तो दे रहा है। हाँ जी, चलिए, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, बस पहले इसका अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो। पहले ए और बी और सी की वैल्यू निकाल, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू -7, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू 1। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो, बोलो माइनस बी बाई, माइनस बी तुम्हारा क्या है जी, माइनस बी तुम्हारा -7 बाई 5, तो प्लस 7 बाई 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के मेरे भाई सी बाई ए, तो सी तुम्हारा 1 बाई 5। अब इसका फार्मूला बताइए क्या होता है। हम फिर से, हमें ये क्वेश्चन इसको निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है। बताइए, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका एलसीएम निकालिए, क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ पे से बीटा बीटा कट जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा स्क्वायर। थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन क्रिटिकल यहाँ पे बन गया, क्यों, तो हमें चाहिए अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मेरे भाई। अब थोड़ा सा, अब यहाँ पे फिर हम चलते हैं, थोड़ा सा फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की स्क्वायर बराबर, ये देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे दिया है, क्या दिया है भाई, तो 7 बाई 5 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, इंटू अल्फा बीटा रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 49 बाई 25, और यहाँ पे क्या होगा -2 बाई 5, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 बाई 5 हो गया। एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम आपका 25 आएगा माइनस, और यहाँ पे 25, 5 2 10, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बोलो बाबू, घटाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा 39 बाई 25, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कुछ नहीं, आप वैल्यू को पुट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 39 बाई 25 हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है मेरे भाई 1 बाई 5। कुछ नहीं करेंगे हम, फिर से देखिए, अब ये क्या करेंगे कि इसमें 1 बाई 5 से हम क्या कर रहे होंगे, डिवाइड करेंगे। बोलिए, तो डिवाइड कीजिए, तो 39 बाई 25, ये आपका ऊपर चला जाएगा, 25 आ जाएगा, और आपका यहाँ से 29 बाई 5 आ जाएगा। यही तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा इसी पे बेस्ड है। आप आराम से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार हम समझा देते हैं भैया।
क्या है कि जब ये क्वेश्चन आपका दिया है जीरोस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, क्या दिया है कि जीरोस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, क्या करोगे आप, फाइंड करोगे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भैया ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा -b/a, माइनस पहले से दिया था, माइनस माइनस प्लस 7/5 इक्वल टू 7/5। अल्फा इंटू बीटा क्या है तुम्हारा c/a यानी 1/5। मैंने अभी इसका क्या किया, इस क्वेश्चन को लिया, एलसीएम निकाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे, तो ये वाला फार्मूला यूज किया और निकाल लिया। ठीक है, अब निकालने के बाद यहाँ से इसको जो जो दिया है उसके जगह पे वैल्यू रखा, फिर घटा दिया। देखिए घटाने जोड़ने पे कहीं मिस्टेक हो तो उसके लिए आप सॉरी, उसको आप सही कर लेना, ये नहीं कि सर यहाँ पे आपने गलती कर दिया, सही कर लेना यार। ठीक है, चलो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा, अब वैल्यू रखो, यहाँ पे मैंने रखा 39/25 आया, इसको डिवाइड किया 39/5 आया। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे कि तीसरे क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके दिमाग में रहने चाहिए कि पॉलिनोमियल में कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाते हैं। भैया कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलो क्लियर है, चले आगे। चलो तो बताइए, एक क्वेश्चन मैं खुद आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। यदि एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो बताओ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर मैंने कर लिया है। इस क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा मेरे भाई, और करके मुझे जरूर बताइएगा कि सर मैंने ये क्वेश्चन को कर लिया है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, अगर आपके पास इस टाइप की पॉलिनोमियल दे दे, बोल दे कि एक्स स्क्वायर है मेरे भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x, अब इसका बोल दे कि जीरोस निकालो यार, कोफिशिएंट निकालो यार, तो हम कोफिशिएंट भी निकाल लेंगे मेरे भाई। इसको कैसे करना है, पहले इस फॉर्म में बना लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मेरे पास c की वैल्यू नहीं है तो 0 इसको मान दो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2√2, c की वैल्यू 0। यदि हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल रहे होंगे तो -b/a माइनस, और b की वैल्यू क्या है आपका, माइनस पहले से 2√2/1, माइनस माइनस प्लस 2√2 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा मुझे निकालना हो तो c/a, तो c वाला टर्म तुम्हारा 0 है तो 0/0 हो गया। बट अगर इसका आपका जीरोस निकालना, क्या हमने बोला कि भैया अगर कभी भी आपको जीरोस दे दे तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 प्लस 0। अगर x के फॉर्म में दिया है, x यहाँ पे क्या है आपका x कॉमन ले लीजिए, x प्लस माइनस 2√2 है, क्या है x माइनस 2√2। इफ x इक्वल टू हम 0 लेंगे, अरे भाई आगे तो कुछ है नहीं, तो मेरा एक वैल्यू आपका 0 आ गया। एंड इफ क्या होगा x माइनस 2√2 इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू मेरे पास 2√2 आएगा। अब एक वैल्यू यहाँ पे क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो क्या हम इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे भैया, और कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सब उसी तरह के क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा मेरे भाई, और नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आप करा दो, मैं इसका कमेंट का आपका इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को लेके मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, फिर धमाका मचाएंगे, पहला एनसीईआरटी, फिर इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर। चलो फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। भाइयों मजे कीजिए, अच्छा लगे शेयर जरूर करना। बाय बाय, लव यू।